बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना भी। दोस्तों, पंजाब का बजट जो है बड़ी आसानी के साथ पास हो गया और कौमी असम्बली के बजट के ऊपर कौमी सतह पर जो हमारे कौमी टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे बहुत से टॉक शो देखे और मुतअद्दिद जो हमारे दानिश्वर हैं उनका भी यही ख्याल था कि कौमी असम्बली का जो बजट है ये हुकूमत को मुश्किलात होंगी, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ। पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में भी वही सूरत हाल थी कि यहाँ पे भी अपोजिशन की अच्छी खासी तादाद है और चंद अरकान के जो है वो बर्तरी हासिल है हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को। वो भी 10 सीटें जो हैं चौधरी बरादरान की हैं और उससे ही हुकूमत जो है पंजाब में चल रही है। इसी तरह अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर मैंने देखा कि गुज़िश्ता अदवार में भी हमने बजट स्पीच सुनी भी और बजट इजलास कवर भी किया और मैं भी तकरीबन जो है बजट इजलास जो है पंजाब का ये तो मुतअद्दिद जो सेशन हुए वो अटेंड किए और मैंने एक बात देखी कि इस बार वो जो जज्बा था अपोजिशन के अंदर या वो हमें नज़र नहीं आया। स्पीकर पंजाब असम्बली आप जानते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। उनके हाथ में जादू की ऐसी कौन सी छड़ी है कि वो चलाते हैं और बजट बड़ी खामोशी के साथ पास हो जाता है। और मैंने ये भी देखा और ये बताने वाला मैं आपको ये भी आगे जाके बताऊंगा कि बजट कैसे पास हुआ, बजट पास किसने करवाया। और इस बार जो अब चूंकि जब बजट की जो बहस होती है उसका आगाज़ अपोजिशन लीडर करता है तो पंजाब असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर है वो मियां हमजा शहबाज शरीफ हैं। उनकी मैंने उस दिन स्पीच सुनी, उन्होंने स्पीच की आगाज़ किया बहस का, तो उसके बाद जो है वो मरहलावार होता है ये चीज़ें। जब पहले बजट पर बहस होती है 3 दिन बहस होने के बाद जो है उसको जो है वो वज़ीर ख़जाना जो होते हैं वो समेटते हैं और उसके बाद फिर जो है वो मुतालबात सर आते हैं, उस पर बहस की जाती है, बल्कि उसकी कटौती की तहरीकें आती हैं जो कि अपोजिशन ने देनी होती हैं और वहाँ उस पर बहस की जाती है। इस बार तकरीबन जो है तकरीबन 2 स्पीचेस हुई कटौती की तहरीक पर। एक पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली के अंदर हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने अपनी स्पीच की और उनकी स्पीच में काफ़ी दम था। वो कि वो पंजाबी में स्पीच करते हैं लेकिन उनकी स्पीच के अंदर काफ़ी मवाद था। और एक स्पीच जो है वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो कि साद रफ़ीक के भाई हैं उन्होंने सेहत के ऊपर की कटौती तहरीक पर। बट ये है कि यहाँ पे मसलहत का शिकार नज़र आती है अपोजिशन नून लीग, चूँकि इस वक्त हमजा शहबाज साहब जो हैं वो जेल से आते हैं असम्बली सेशन के लिए। और पहले हमने देखा कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके जो प्रोडक्शन आर्डर थे वो जारी नहीं किए जाते थे। अचानक जो है ये क्या मामला हुआ या कि अपनी उनको उन्होंने जो है वो शिरकत के लिए बजट में प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए ये डील तो नहीं कहीं की। और हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि चौधरी बरादरान और नून लीग के दरमियान जो है ये एक जो है खैर सगाली का जो सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर नवाज़शात का जो सिलसिला चल रहा है और बड़ा तयशुदा प्लान के तहत जो है बजट हुआ। और वहाँ पे हमने देखा कि जो अपोजिशन की जो इतनी जो मज़ामत होती है, जो उनका हक बनता है कि वो अवामी मसाइल वहाँ पे जाकर करें, वो हमें नज़र नहीं आए। और ना ही जब कटौती की तरीके और अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बुलडोज किया, लेकिन मेरी मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकान के साथ गुफ्तगू भी हुई। उनका कहना है कि या हम भरपूर मुखालफत कर लें या हम प्रोडक्शन ऑर्डर ले लें, और प्रोडक्शन ऑर्डर सिर्फ हम मियां हमजा शहबाज को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी जो है वो नून लीग जो है वो मसलतों का शिकार नजर आई और बजट जो है बआसानी हुकूमत जो है वो पास करवाने में कामयाब हो गई। गो के यहाँ पे हमने ये भी देखा कि पंजाब का बजट जो है उसके अंदर जो है वो डीजी खान के ऊपर जो ज़मीनी सप्लीमेंट्री बजट जो पास करवाया गया
उसके अंदर जो डीजी खान को 1 अरब से जायद की स्कीमें जो हैं वहाँ जो है वो पैसा लगाया गया, लेकिन उस खजाने से जारी हुआ। और उसके ऊपर सिर्फ जो है वो पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं हसन मुर्तज़ा, उनकी जानिब से बड़ी एक मुस्तनद और बड़ी अच्छी उन्होंने स्पीच की। उन्होंने बताया कि फर्दन स्कीमों का नाम लेकर बताया कि जो उस्मान बुज़दार साहब का इलाके में जो तरक्याती काम हुए हैं उनका उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने गिला भी किया कि काश के यही स्कीमें जो हैं मतवाजन जो 36 अजला हैं पंजाब के उन तमाम में दी जाते, ये पैसा तमाम जगहों के ऊपर लगाया जाता तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं था। दोस्तों इसमें बात यह है कि अपोजिशन उस वक्त मजबूत होती है जब उनको हुकूमत के साथ कोई उनका लेना देना ना हो और वो अवामी इश्यूज हैं उनका उठाना उनका फ़र्ज बनता है कि ऐवान के अंदर उठाएं और उस पर बात भी करें। और हमने ये भी देखा कि इस जो 33 अरकान थे जो पिछली हुकूमत थी पंजाब के अंदर मुस्लिम नवाज की अपोजिशन की, तो वहाँ पे उन्होंने इनसे अच्छी स्पीचेस की थी और उन्होंने अच्छी बहस भी की थी और अपने 1-2 मुतालबा भी जो है वो मनवाने में कामयाब हो गए थे। इस बार जो है अपोजिशन ने बड़ी जो है वो खामोशी के साथ ये बजट पास करवाया है हुकूमत के साथ मिलकर, और इसमें एक ही वजह बताई जाती है और जो अरकान असम्बली हैं वो भी काफ़ी बुझे दिल से नज़र आए। जो मुस्लिम नवाज से जिनका ताल्लुक है उनका कहना था कि हम या प्रोडक्शन ऑर्डर ले लें और या फिर हम अपना जो है भरपूर जो है वो यहाँ पे एहतजाज कर लें। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो उसके ऊपर भी अपोजिशन इतनी खुलकर बात उन्होंने नहीं की और वहाँ पे भी। और ये मैं आपको बता दूं कि जब इजलास शुरू होता है तो उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें तय किया जाता है कि आज एजेंडे पर क्या क्या होगा और किस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, किसकी स्पीच होगी, किसकी स्पीच नहीं होगी। तो डायरेक्शंस आती थी मियां हमजा शहबाज की जानिब से कि अरकान असम्बली जो हैं वो हाथ हौला रखन हुकूमत दे उत्ते ते यही वजह है कि जो हाथ हौला रखिए तो फिर कोई ना कोई काम लेना होंदा। और मैंने ये भी देखा कि जो माजी के अंदर जो है एक वक्त ऐसा भी आया कि तमाम लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल कर दिए थे। तो अब ऐसा क्या है कि वो अचानक प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हुए मियां हमजा शहबाज की और चौधरी परवेज लाई के साथ मुस्लिम नवाज ऐसे ही मिलकर काम कर रही है कि जैसे वो मुस्लिम नवाज के अरकान असम्बली नहीं है बल्कि मुस्लिम काफ के अरकान असम्बली हमें नजर आते हैं। और दोस्तों मैंने जो देखा और मैंने बजट इजलास कवर किया और मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है एक डेवलपमेंट भी हो रही है कि 7-8 मुस्लिम नवाज के जो अरकान असम्बली हैं पंजाब के वो जो हैं उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं बुज़दार साहब के साथ अपने इलाकों की अपने जो हलकों की स्कीमों के लिए। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है और मैं इसलिए काफ़ी दिनों बाद आज फिर आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने बजट इजलास में मसरूफ़ था चूँकि वहाँ पे मैंने जो देखा जो सुना जो कहा गया वही आपको बता रहा हूँ। और यही वजह है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी और परवेज लाई साहब ने ही उनके हिस्से का काम कर दिया। और उन्होंने जो मुस्लिम नवाज को जो है वो कैसे कहते हैं ना कि मिट्टी पाओ, बड़ा मशहूर है चौधरी बरादरान का जुमला कि जब भी कोई बड़ा इशू आता था तो वो अंदर खाते कह देते थे कि मिट्टी पाओ यार कोई गल नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि चौधरी बरादरान जो हैं वो इस वक्त किसी और गेम में है पंजाब के अंदर। जो मैंने वहाँ पे सूरत हाल देखी और मुझे ये लगता है बज़ाहिर यही लगता है कि चौधरी बरादरान इस कोशिश में है कि नून लीग के साथ उनके अरकान के साथ जो प्यार करके मोहब्बत करके उनका दिल लेने के चक्कर में है। तो अब अरकान असम्बली उनको दिल देते हैं मुस्लिम नवाज से जो ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके भी जो है वो इसी तरह के गिले शिकवे आए कि चौधरी बरादरान बड़ी मोहब्बत करते हैं मुस्लिम नवाज के अरकान असम्बली के साथ। तो दोस्तों ये आज बजट के हवाले से मैंने आपको बताया कि कौमी असम्बली के अंदर तो बजट बड़ा दिलचस्प रहा, वहाँ पे बड़ी डिबेट भी हुई, लेकिन जो 12 करोड़ अवाम का सूबा है पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे जो है वो बहुत ही प्यार से एहसन तरीके से मोहब्बत से, और उसकी बड़ी वजह यही थी कि मियां हमजा शहबाज साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर थे।
और इसी तरह नून लीग जो है मसलतों का शिकार नजर आती है। और इस वक्त ग्राउंड के अंदर जितने बड़े इश्यूज चल रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, आटे का मसला है, और बहुत से मसाइल हैं इस वक्त दरपेश हैं। जो वादे किए थे तहरीक इंसाफ ने वो भी पूरे नहीं हुए, और उसके ऊपर भी इतनी खामोशी। और इसकी बड़ी वजह यही है कि वो अपने केसेस से निजात हासिल करना चाहते हैं, और ये तासुर जा रहा है अवाम के अंदर। चूंकि हम पब्लिक में जाते रहते हैं, बातचीत चलती होती रहती है लोगों के साथ, और उसमें यही वजह नजर आ रही है कि मुस्लिम नवाज केसेस में के दबाव में है, और वो चाहती है, और केसेस भी कोई इतने ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब का बजट सिर्फ एक शख्सियत की वजह से, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर की वजह से बासानी जो है हुकूमत पास करवाने में कामयाब हुई। तो ये सौदा महंगा नहीं है। चौधरी बरादरन बड़े समझदार है और मंजे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने ये सौदा एवं ही सस्ते में करके और बड़ा काम उनसे करवा लिया है। तो दोस्तों, अब ये जो सूरत हाल है पंजाब के अंदर, और मुझे तो यूं लगता है कि जो 7-8 अरकान 2-3 मुलाकातें भी कर चुके हुए हैं बुज़दार सरकार से, और अभी तक मुस्लिम नवाज की क़यादत की जानिब से उन्हें ना तो पार्टी से निकाला गया है, ना ही कोई शोकास नोटिस जो है इस तरह का दिया गया हो कि जिससे वो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आए। तो दोस्तों, ये अब जो है वो मिलकर काम हो रहा है पंजाब के अंदर, और मुझे यूं लगता है कि मुस्लिम लीगें जो हैं ये प्लस हो जाएंगी अगले इलेक्शन तक, और इसके इम्कानात भी यही हैं। आज बजट इजलास से हमने जो वहाँ पे देखा, और जो मैंने वहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट देखा, और मैं आपको ये भी बता दूँ तासर यही आया वहाँ पे कि तारीख में पंजाब की इतनी फ्रेंडली अपोजिशन नहीं देखी जितनी फ्रेंडली अपोजिशन मुस्लिम नवाज इस वक्त पंजाब के अंदर है। और पंजाब ने ही इनको इज्जत दी, पंजाब ने ही यहाँ से वजारत उज़्मा दी, पंजाब ने ही इन्हें कई मरतबा वजारत आला दी। और इस वक्त पंजाब के अवाम के जो मसाइल हैं वो उस तरह जाकर नहीं हो रहे, या उस तरह उनका जो है रिएक्शन नहीं हमें देखने को मिल रहा जिस तरह का आना चाहिए। और इससे जो है पार्टी बज़ाहिर उनको तो यही लगता है कि ये वक्त गुजर जाएगा, पार्टी हमारे साथ खड़ी रहेगी, लेकिन ऐसे नहीं होता। और उनको ये जान लेना चाहिए कि चौधरी परवेज़ इलाही का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो ऐसे नहीं है। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम लीग काफ हो, है तो मुस्लिम लीग, तो किसी भी वक्त कुछ भी मुतवक्के है। और चौधरी बरादरान इस वक्त जो है वो लोकल बॉडीज इलेक्शन की तैयारी भरपूर कर रहे हैं, और उन्होंने ये कभी इम्कान है कि वो लोकल बॉडी इलेक्शन शायद वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में ना लड़े, वो मुस्लिम नवाज से इत्तेहाद कर लें। और ये एक मेरा अपना एनालिसिस है कि आने वाले वक्त में जो पंजाब की सियासत है, जो कि गो के उनका शेड्यूल का ऐलान हो गया है, हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन ने जो है उसके शेड्यूल का ऐलान किया है, तो अब जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शन बड़े अहमियत के हामिल है। और तहरीक इंसाफ को भी चले उन्होंने मौका देखकर अपना काम तो निकलवा लिया, और अब उनको अगले जो मरहले हैं वहां पे अपने आप को साबित करना होगा कि वो यहाँ पे हुक्मरान जमात है। और मैंने आपको ये भी बताया कि इस वक्त जो इक़्तिदार की जंग है पंजाब के अंदर, और वो इसी सूरत ही लड़ी जा सकती है कि हर जैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो उनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे, अपनी सियासी पनीरी तैयार करे, ना कि वो इत्तेहादियों के चक्कर में अपना जो उनके पास मौजूद है तहरीक इंसाफ वो भी ना गायब हो जाए। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि बजट इजलास के दौरान मुझे ये भी पता चला है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक ग्रुप बन चुका है, 15 लोगों का है। पहले 17 थे, उनमें से 2 उन्होंने निकाल दिए हैं, अब 15 लोग वहां पे मौजूद हैं, और वो भी लावा किसी भी वक्त जो है वो फट सकता है। और बजट इजलास में ये चहमगोइयाँ होती रहीं, बहुत सी मुलाकातें भी होती रहीं दोस्तों। और एक वीलॉग करूंगा और जिसमें आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो है कबीना के अंदर जो हलचल है पंजाब के अंदर, इसके ऊपर बड़ी डिटेल एक मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसमें भी आपको हकायक बताएंगे। और इस वक्त मैं आपको यही बताना चाहता था कि बजट इजलास के दौरान मैंने जो देखा वहां पे जो सूरत हाल थी, जो फ्रेंडली अपोजिशन थी, और हुकूमत का जो प्यार था, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जैसे हर मामले के ऊपर वो कहते हैं कि मिट्टी पाओ आगे चलो, तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो सारी सूरत हाल थी। और अगले वीलॉग के अंदर मैं आपको पंजाब कबीना के बारे में बताऊंगा। हमारे खबर पॉइंट को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।